हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमेश्वरी साहू फ्रॉम नीट स्ट्रेटेजी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th बोर्ड का चैप्टर 11, जिसमें अभी तक के हमने सारे क्या क्या पढ़ लिए। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पॉपुलेशन मतलब जो पॉपुलेशन है वो किससे मिलकर बना है, यूनिट ऑफ इकोलॉजी क्या होता है, ये सारी चीज हमने क्या कर लिए, डिफाइन कर लिए। क्लियर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या पढ़ेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में क्या कर लिया, कवर कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन को ग्रोथ। पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है उसको कौन कौन सा चीजें जो अफेक्ट करते हैं, ये भी हो गया है। ठीक, अब शुरू करते हैं क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ, ये दो प्रकार के होते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से। किसके बेस पे दो प्रकार के होते हैं, ये रिसोर्सेज के बेस पे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, रिसोर्स मतलब क्या, कि उसको फुल क्या मिल रहा है, खाना पीना मिल रहा है, ठीक है, रहने के लिए जगह है, कोई इसमें कंपटीशन नहीं है, या फिर उसको खाने के लिए कम जगह मिल रहे हैं, या फिर खाने का कम है, तो इसको क्या बोला जाता है, रिसोर्सेज बोला जाता है। क्लियर। तो अंडर पॉपुलेशन, अंडर अनलिमिटेड अनलिमिटेड रिसोर्सेस, और दूसरा क्या हो सकता है, अंडर लिमिटेड रिसोर्सेस। अंडर लिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक है। अब अगर आपको सही से क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है, ठीक है, और क्या है, आपके लिए जगह है, विदाउट कंपटीशन, तो उसमें क्या होगा, वो हमेशा क्या करते रहेगा, ग्रो करते रहेगा। ठीक है, मतलब वहाँ पे डिसीज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्रीडेटर भी नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रो करेगा। तो ऐसे ग्रोथ को क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, जो क्या करता है, कंटिन्यू ग्रो करता है, उसको क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। क्लियर है। इसमें कौन से कर्व बनते हैं, कौन से शेप का कर्व बनता है इसमें, जे शेप, जे शेप्ड कर्व बनता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के इंटरव्यू से। ठीक, अंडर लिमिटेड रिसोर्सेस मतलब यहाँ पे क्या है, आपको जितने क्या है पॉपुलेशन है, उससे कम क्या मिल रहा है, आपको रिसोर्सेस मिल रहा है, फूड कम मिल रहा है, जगह कम मिल रहा है, बाकी बाकी चीजों की भी क्या होगी, यहाँ पे कमी है। तो ऐसे में जो ग्रोथ होता है उसमें क्या होगा, ग्रोथ थोड़ा कम होगा, तो उसको क्या बोला जाता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ, इसमें सिग्मोइडल कर्व बनता है। कौन सा कर्व बनता है इसमें, सिग्मोइडल सिग्मोइडल कर्व। क्लियर है। ठीक, तो पहला हम लोग देखते हैं किसको, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है। फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होगा, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। when resources are unlimited, each species has the ability the ability ability to to realize fully its innate potential, its innate potential
टू इंक्रीज इन नंबर। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या हो रहा है, मतलब इसमें क्या है, आपका रिसोर्सेस क्या अनलिमिटेड है, तो वो क्या करेगा, अब रिसोर्सेस ही अनलिमिटेड है तो अपना पूरा जितना उसके पास पोटेंशियल है उसमें क्या करेगा, फूड को कंज्यूम करेगा। अब फूड कंज्यूम कर रहा है तो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, अपने जो प्रोजेनिस है उसको लाएंगे। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और कैसे होगा, एक्सपोनेंशियल कंटिन्यू ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से क्या बन गया, ग्राफ बन गया। ये क्या है, x और ये है क्या, y। क्लियर। अब इसमें क्या हो रहा है, लॉजिस्टिक सॉरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस है, तो ये कैसे ग्रोथ, कैसे कर्व बनाएगा, यहां से ये कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है। क्लियर है। ये वाला ग्राफ क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का है। इसमें नीचे लिखेंगे हम लोग टाइम, कि कितने टाइम में ये ग्रो कर रहा है, और ऊपर लिखेंगे क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी। क्लियर, ठीक। अगर ये टी टाइम में ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ये है क्या आपका टी टाइम, ठीक है। तो जहां से ये क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी आ रहा है, इसको क्या बोला जाएगा, एनटी। इसको किससे डिनोट किया जाएगा, एनटी से। इसको मिटा देती हूँ। ये क्या है आपका एनटी, और ये पूरा क्या है, यहां से लेकर के यहां तक पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। क्लियर है। तो जब भी आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आया, ये 3 मार्क्स क्वेश्चन होता है, तो आपको ये पूरा लिखना है और उसका ग्राफ बनाना है। विदाउट ग्राफ इसमें नंबर नहीं मिलते। क्लियर। अब इसका क्या बनाएंगे हम लोग, इससे फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इसको क्या कर सकते हैं, इसको डी टी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, डी एन लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, एन जीरो, और ये क्या है, पूरा जीरो। ठीक, इसको वाई से डिनोट कर रहे हैं। ये टाइम क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, और पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। क्लियर। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, आर एन से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये क्या है, एन है। इसके बारे में पूरा लिखवाया जाएगा कि आर क्या है और एन क्या है। क्लियर। तो ये क्या बन गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला। उसके बाद क्या करेंगे, अगर हम टी के बेस पे लिखेंगे, अभी हम लोग किसके बेस पे बना है, एन टी के बेस पे, टी के बेस पे लिखेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, एन टी अपॉन एन जीरो, एन टी अपॉन एन जीरो। ठीक है, ये सेम रहेगा, डी एन अपॉन डी टी, या फिर हम लोग डी टी को किससे डिनोट कर सकते हैं, एन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एन लिखेंगे। अब एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी इधर चल देगा एन के जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, एन टी एन जीरो आर डी टी। समझ रहे हो, डी टी क्या हो गया, एन की जगह पे चला गया, और एन को क्या कर दिया हम लोग, डी टी के जगह पे लिख लिए। क्लियर, ठीक है। अब इसको हम लोग लॉग लगा के लिखेंगे तो क्या होगा, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, लॉग, लॉग एन टी इज इक्वल, यहाँ पे माइनस होगा, लॉग एन टी माइनस लॉग एन जीरो। यहाँ पे अगर हम लोग क्या लगाए, लॉग लगाए, तो क्या हो जाएगा, लॉग एन टी माइनस लॉग एन जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी, आर टी। क्लियर। अब इसका जो मेन फॉर्मूला है वो आएगा, इससे डेराइव होगा। जो मेन फॉर्मूला है वो कैसे हो जाएगा, लॉग को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल एन, एल एन, एल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन टी अपॉन एन जीरो इज इक्वल टू आर टी।
ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं। अब इसका आएगा क्या, मेन फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, एन टी इज इक्वल टू एन जीरो ई आर टी। ये है इसका क्या, मेन फॉर्मूला, किसका, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। क्लियर, ये क्या है आपका मेन फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। तो जब भी आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला। आपको अगर फॉर्मूला डिराइव करने बोलेंगे तो ये पूरा लिखना है। क्लियर है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्या दूसरा, लॉजिस्टिक ग्रोथ। उससे पहले ये जो आर है, टी है, एन है, ये सब क्या होता है, इसका नेमिंग कर लेते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे जो आर है वो क्या होता है, आर इज इक्वल टू बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल इसको बोला जाता है क्या, आर, या इसी को रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। क्लियर, ठीक है। आर लिखना है, मतलब इसको पर कैपिटा में भी यूज किया जाएगा, चार्ज इन पर कैपिटा। चार्ज इन पॉपुलेशन पर कैपिटा, चार्ज इन पॉपुलेशन पर कैपिटा। तो आर मतलब ये तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। क्लियर, अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे इसमें, एंटी। एंटी मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी इन टाइम। ठीक है, इन टाइम टी। क्लियर, अब हम लोग दूसरा और क्या लिखे थे इसमें, एन जीरो। एन जीरो क्या होता है, इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन, जो सबसे शुरुआती में जो पॉपुलेशन है, बाई चांस क्या है, एक पॉपुलेशन है जिसमें क्या है 100 ऑर्गेनिज्म है। क्लियर, उसका इनिशियल पॉपुलेशन क्या हो जाएगा 100। उसके बाद कुछ टाइम के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ निकाल रहे हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसमें से, या तो इंक्रीज हो जाएगा या घट जाएगा। क्लियर, तो उसमें क्या करेंगे, जो इनिशियल आपका पॉपुलेशन है, कितना इनिशियल 100, तो उसको क्या करेंगे, एन जीरो से डिनोट करेंगे। फिर ई क्या था, जो लास्ट में हम लोग ई निकाले थे, तो ई क्या है, ई इज इक्वल टू बेस ऑफ नेचुरल, बेस ऑफ नेचुरल लॉगिथम। क्लियर, ठीक है। अब इसमें कुछ वैल्यू आपके एनसीईआरटी के बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है, जिसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है, रट लेना है। क्लियर, ठीक है। क्या वैल्यू दिया गया यहाँ पे लिख लेते हैं उसको। नॉर्वे किसका वैल्यू दिया गया है, आर का वैल्यू, वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, आर का वैल्यू दिया है नॉर्वे रेट में, नॉर्वे रेट कितना दिया हुआ है 0.015। ठीक है, ये एज इट इज याद करना है आपको। उसके बाद क्या दिया है, फ्लोर बीटल, फ्लोर बीटल कितना दिया है 0.12। क्लियर, ठीक है। ह्यूमंस में आर जो रेट है 1981, वो कितना दिया गया है 0.0205। क्लियर है, इसको एज इट इज आपको क्या कर लेना है,
याद कर लेना है। आर का पूछा जा सकता है नॉर्वे रेट में कितना होता है, फ्लोर बीटल में कितना होता है, ह्यूमन में कितना होता है। क्लियर ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें कौन सा एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक, दूसरा लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है, ऐसा ग्रोथ जिसमें क्या होगा, जिसमें क्या होगा, रिसोर्सेस क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, उसको क्या बोला जाता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ। क्लियर है, क्या होता है उसमें, रिसोर्सेस क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। व्हेन रिसोर्सेस आर लिमिटेड, व्हेन व्हेन resources are limited, population grows, so population grow, so initially lag phase, lag phase followed by phase of log phase and stationary phase, एंड स्टेशनरी फेज। तो इसका ग्राफ कैसे होता है, सिग्मोइडल। सिग्मोइडल मीन्स क्या, एज शेप्ड। ठीक है, ये कैसा होगा, एज शेप्ड होगा। पहले क्या होगा, ऐसे ग्रो करेगा। क्लियर, ये पूरा ग्रो किया, उसके बाद क्या होता है, एक टाइम आएगा, अब इसमें क्या रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड है तो क्या होगा, यहाँ से ग्राफ क्या होना शुरू हो जाएगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा। क्लियर, पहले स्टेशनरी में आएगा, फिर डिक्लाइन फेस आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इस फेज को क्या बोला जाता है, लैग। ये यहां से जो इनिशियली फेज है उसको क्या बोला जाता है, लैग फेज। ये वाले फेज को क्या बोला जाता है, लॉग फेज, जिसमें क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल, या फिर इसी को एक्सपोनेंशियल फेज भी बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल। ठीक, और ये वाले में क्या हो रहा है, वो स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल ग्रो कर रहा है तो इसको क्या बोला जाता है, स्टेशनरी फेज। ठीक है, अब ये जो धीरे धीरे नीचे आएगा, मतलब अब उसका क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है, इसको क्या बोला जाता है, डिक्लाइन फेज, डिक्लाइन फेज। क्लियर है, ठीक है, ये हो गया टाइम। और ये क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। क्लियर, तो इस तरीके से आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ दोनों क्या हो गया, समझ आ गया। ठीक, और दोनों में ये ग्राफ को याद रखना है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ये वाला ग्राफ बन रहा था, और लॉजिस्टिक ग्रोथ में कौन सा ग्राफ बन रहा है, ये वाला। क्लियर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या इसमें, हिस्ट्री ऑफ वेरिएशन, लाइफ हिस्ट्री ऑफ वेरिएशन, लाइफ हिस्ट्री ऑफ वेरिएशन। क्लियर है, तो इसमें वेरिएशन किसके बेस पे होता है, देखते हैं। मैक्सिमाइज वेरिएशन, क्या आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे होगा वेरिएशन
वेरिएशन किसके कारण ज्यादा होता है, मतलब मैक्सिमाइज किसके कारण होता है। तो इसमें 3 फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण क्या होता है, वेरिएशन होता है। क्लियर, कौन कौन सा, एक होता है डार्विन फिंचेस, दूसरा होगा क्या रिप्रोडक्टिव फिटनेस, और तीसरा पॉपुलेशन फिटनेस। ठीक है, पहला क्या हो गया, डार्विनियन डार्विनियन फिटनेस, दूसरा क्या होगा रिप्रोडक्टिव फिटनेस, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, और तीसरा क्या होगा पॉपुलेशन फिटनेस, पॉपुलेशन फिटनेस। क्लियर है, इतने प्रकार के क्या होते हैं, फिटनेस होते हैं, जो क्या करता है मैक्सिमाइज करता है किसको, वेरिएशन को। ठीक, वेरिएशन मतलब क्या, अलग अलग जीन बनना, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, वेरिएशन। तो ये किसके कारण हो सकता है, डार्विनियन फिंचेस। डार्विनियन फिंचेस हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें क्या हो रहा था, जैसे कि बर्ड से, ठीक है, जो गैलापागोस आइसलैंड में चले गए तो उनका जो बिक का साइज है, उनके जो चोंच का साइज है, वो क्या हो गया, अलग अलग हो गया। क्यों, क्योंकि वो सेम क्या थे, स्पीसीज थे, बट उनका जो फूड मटेरियल था वो क्या था, अलग अलग था। ठीक है, ठीक। रिप्रोडक्टिव फिटनेस मतलब जो ज्यादा प्रोजेनी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, प्रोड्यूस करेगा, उसको क्या किया जाएगा, रखा जाएगा नेचर में। और जो प्रोजेनी नहीं दे पाएगा उसको क्या किया जाएगा, नेचर से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक, इसको क्या बोला गया, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। क्लियर, ठीक। उसके बाद पढ़ेंगे क्या, पॉपुलेशन फिटनेस। तो टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन में देखते हैं, इसमें टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन के बेस पे ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, मतलब क्या करता है, एक कुछ ऐसा एनिमल होता है तो पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, और कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो पूरे लाइफ टाइम में एक से ज्यादा बार रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक जो एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं पूरी लाइफ में, वंस इन लाइफ टाइम, ठीक है, पूरी लाइफ टाइम में केवल एक बार क्या करेगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा, बच्चे पैदा करेंगे। ठीक है, और एक क्या होते हैं जो पूरी लाइफ टाइम में कई बार पैदा कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो इसके बेस पे इसको 2 भाग में क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। इसके एग्जाम्पल में इसको किससे लिखते हैं, वंस। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जो पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार ही प्रोड्यूस करते हैं, इसमें है क्या, पैसिफिक साल्मन फिश, पैसिफिक सॉल्मन फिश, ये एक ही बार क्या करते हैं, पूरी लाइफ में केवल एक बार ही प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर, और बैम्बू ट्री, बैम्बू ट्री भी क्या करता है, एक ही बार ही प्रोड्यूस करता है, बैम्बू ट्री। क्लियर है, अब जो बहुत बार क्या करते हैं, पूरे लाइफ टाइम में एक से ज्यादा बार रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, वो कौन कौन से हैं, मेजॉरिटी ऑफ बर्ड्स, मेजॉरिटी ऑफ बर्ड्स, जो चिड़िया है वो, और ह्यूमंस, ठीक है, जो ह्यूमन है ना वो भी, ठीक है, एंड मैमल्स। ह्यूमन की जगह हम मैमल्स लिख सकते हैं क्योंकि मैमल्स में जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे आ जाएंगे। क्लियर, ठीक। और क्या किया गया है, इसको ऑर्गेनिज्म के साइज के बेस पे इसको फिर से 2 भाग में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिज्म के बेस पे। ठीक, ऑर्गेनिज्म के बेस पे मतलब अगर क्या कर रहे हैं, वो बहुत सारे बच्चे पैदा कर रहे हैं कि एक बच्चे पैदा कर रहे हैं, ठीक है, और जो बहुत सारे जो प्रोजेनिस आ रहे हैं मतलब उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, और जो केवल एक ही प्रोजेनी दे रहा है तो उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, और जो बड़ा होगा उसको क्या मिलेगा, पेरेंटल केयर। जैसे कि ह्यूमन में, ठीक है, ह्यूमन में क्या करते हैं, 1 या 2 बच्चे पैदा होते हैं एक टाइम में। क्लियर, अगर ट्विंस हो गया तो 2, नहीं तो नॉर्मली एक ही बच्चे पैदा होते हैं, तो उसका पेरेंटल केयर भी ज्यादा होता है, तो उसका लाइफ टाइम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर, लेकिन जैसे कि फिश वगैरह हो गया, उसमें क्या होता है, एक साथ ही बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, तो उनका साइज क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, साइज क्या होता है, छोटा होता है, उनको प्रॉपर पेरेंटल केयर नहीं मिलता, जिसके कारण वो उनका जो लाइफ टाइम है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। क्लियर,
ठीक है, तो इसी को यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रोड्यूस के बेस पे कितने यहाँ पे प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर स्मॉल साइज वाला हो रहा है, ठीक है, स्मॉल साइज वाले बच्चे हो रहे हैं तो उसकी संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक। तो क्या होगा, लार्ज इन नंबर, ज्यादा नंबर में होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, फिश एंड ऑयस्टर, फिश एंड ऑयस्टर। इसमें क्या होता है, एक साथ ही बहुत सारे प्रोजेनिस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। और अगर लार्ज साइज का होगा, बड़े साइज का अगर बेबी होगा, ठीक, तो उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, कम होगी, कम नंबर में होंगी, लार्ज, ठीक है। स्मॉल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, इसके एग्जांपल में क्या आ जाएंगे आपके, मैमल्स एंड बर्ड्स, मैमल्स एंड बर्ड। क्लियर यहां तक, ठीक है। आगे अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, मतलब इस पॉपुलेशन में क्या है, जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, बायोटिक और एबायोटिक या फिर ओनली बायोटिक बायोटिक, वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, उसी को बोला जाता है पॉपुलेशन ऑफ इंटरेक्शन। पॉपुलेशन ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। तो आपको पता है कि इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऑर्गेनिज्म अकेले सरवाइव नहीं कर सकता, क्लियर है। जैसे कि कोई अकेला है तो बिना पानी यूज किए रह पाएगा क्या, बिना सनलाइट के पूरे लाइफ टाइम रह पाएगा क्या, नहीं, ठीक है। तो वो एबायोटिक से भी इंटरेक्शन करता है, या तो फिर कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग चाहिए उसके साथ रहने के लिए, तभी वो क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है, क्लियर है। तो अगर उसको कोई ह्यूमन बीइंग चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, ठीक है। उसी को यहाँ पे लिखा गया है, देयर इज नो इंडिविजुअल which can survive isolation, which can सर्वाइव इन आइसोलेशन, मतलब अकेले क्या नहीं कर सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता, क्लियर। किसी ना किसी से वो इंटरेक्शन करेगा ही, ठीक। तो दूसरा क्या हो सकता है, इवन प्लांट रिक्वायर अदर माइक्रोब्स, ठीक है। कुछ प्लांट, बहुत सारे प्लांट को क्या चाहिए होते हैं, माइक्रोब्स चाहिए होते हैं, क्योंकि बिना माइक्रोब से क्या नहीं होगा, उसमें पॉलिनेशन नहीं होगा। तो प्लांट किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, माइक्रोब से, तो वो भी अकेले सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अकेले अगर वो सरवाइव करना चाहेगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा, जिससे वो अपने प्रोजेनी को नहीं ला सकता, क्लियर है, ठीक। तो ये भी कर सकते, इसको भी लिख सकते हैं, इवन प्लांट requires other microbes, ठीक है, या फिर इंसेक्ट। तो इसको इंसेक्ट की जरूरत होती है और माइक्रोब्स की जरूरत होती है, क्लियर। यहाँ पे किसके किसके लिए, फॉर पॉलिनेशन, और क्या चीज के लिए, जैसे कि माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या करता है, रूट हायर प्लांट है, ठीक है, मतलब हायर प्लांट के रूट में रहता है। और माइकोराइजा है क्या है, एक्चुअल में फंजाई, तो ये कहाँ पे रहता है, रूट हायर प्लांट, ठीक है, और एक्चुअल में है क्या, ये फंजाई, क्लियर। और कहाँ कहाँ पे देखा जा सकता है, फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, प्लांट के जो रूट है वहां पे क्या करवाना है उसको, नाइट्रोजन, क्योंकि प्लांट के रूट को किसकी कमी है, नाइट्रोजन की, तो उसको क्या चाहिए कि नाइट्रोजन चाहिए। तो क्या करता है राइजोबियम, जो कि क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है,
उसका सहारा ले रहा है, उस पर डिपेंड है। इसी तरीके से क्या करते हैं, हर चीज एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि इंटरेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। जो इंटरेक्शन है वो कितने प्रकार के होते हैं। इंटरेक्शन को मेनली हम लोग 3 प्रकार से जानते हैं। क्या क्या हो सकता है, एक तो पॉजिटिव इंटरेक्शन हो सकता है, एक न्यूट्रल इंटरेक्शन हो सकता है, और एक क्या होता है, निगेटिव इंटरेक्शन। ठीक है। फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव, या फिर इसको बेनिफिशियल इंटरेक्शन भी बोला जा सकता है, बेनिफिशियल। ठीक, इसको कैसे किससे डिनोट करेंगे, प्लस से। ठीक है, प्लस लिख रहे हैं मतलब वहां पे क्या है, पॉजिटिव। दूसरा क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल, न्यूट्रल इंटरेक्शन में क्या होगा, दोनों को एक दूसरे से कोई फायदा नहीं होगा। क्लियर है, फायदा नहीं होगा और ना ही कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रल। ठीक, न्यूट्रल को किससे डिनोट करेंगे हम लोग, जीरो से। और तीसरा क्या होता है, निगेटिव इंटरेक्शन। निगेटिव इंटरेक्शन, या फिर इसको क्या बोला जा सकता है, निगेटिव को क्या हार्मफुल भी बोला जा सकता है। इसको किससे डिनोट करते हैं, माइनस से। मतलब निगेटिव इंटरेक्शन में क्या होगा, कोई चीज दूसरे पे डिपेंड होगा। क्लियर है, लेकिन ये क्या करेगा, कोई दूसरे जिस पे डिपेंड रहेगा उसको क्या करेगा, निगेटिव इफेक्ट देगा। ठीक है, उसके सारे न्यूट्रिशन को छीन लेगा और उसको उससे कोई फायदा नहीं होगा दूसरे ऑर्गेनिज्म को। क्लियर, तो इसको क्या बोला जाता है, निगेटिव इंटरेक्शन। ठीक है। ठीक, इसका एक क्या बना लेंगे हम लोग, चार्ट बनाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या बना लेते हैं, चार्ट 3 बनाएंगे इसमें। एक स्पीसीज ए के लिए बनाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच कौन कौन सा इंटरेक्शन होता है। ठीक है, उसको कौन सा नाम दिया जाता है, इसका बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे स्पीसीज बी। ठीक, और नेम ऑफ इंटरेक्शन। यहाँ पे है क्या, स्पीसीज ए। यहाँ पे होगा स्पीसीज बी, और यहाँ पे होगा नेम ऑफ इंटरेक्शन। नेम ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं क्या, कि अगर स्पीसीज क्या है, फर्स्ट, फर्स्ट में क्या देखेंगे, स्पीसीज ए क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, और स्पीसीज बी भी क्या है, पॉजिटिव। अगर दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो इस इंटरेक्शन को क्या बोला जाता है, म्यूचुअलिज्म। दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को क्या क्या करेंगे इसमें, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, इसमें दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जांपल में मॉथ है, न्यूका। उसमें क्या करते हैं, जो मॉथ है वो क्या करते हैं, दूसरे वाले को क्या कर पहुंचा रहा है, फायदा पहुंचा रहा है, पॉलिनेशन करवा रहा है। क्लियर, और जो युक्का का जो प्लांट है वो उस इंसेक्ट को अपने एग के लेइंग के लिए क्या देता है, जगह देता है। तो ऐसे इंटरेक्शन को क्या बोला जाता है, म्यूचुअलिज्म। दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। क्लियर, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, अगर युक्के के प्लांट में कुछ वेरिएशन आ गया तो जो मॉथ है वो भी क्या कर लेता है, अपने अंदर एवोल्यूशन कर रहा है। मतलब क्या होता है, इसमें को एवोल्यूशन होता है। क्लियर, म्यूचुअलिज्म में। दूसरा क्या देखते हैं, एक क्या, दोनों निगेटिव निगेटिव है, दोनों क्या है, निगेटिव है। तो ऐसे को क्या बोला जाता है, कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन में क्या होता है, केवल एक ही क्या होगा, जीतेगा। जो जिंदा रहेगा वही क्या है, जो जीतेगा वही जिंदा रहेगा, बाकी का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। ठीक है, इसको बोला जाता है कंपटीशन। क्लियर। तीसरा में देखते हैं, स्पीसीज ए क्या है, पॉजिटिव, और स्पीसीज बी क्या है, निगेटिव। तो इसमें क्या होगा, प्रीडेशन। इसको क्या बोला जाएगा, प्रीडेशन। क्लियर। चौथे में देखते हैं,
एक प्रकार का और हो सकता है कि ये वाला क्या हो, निगेटिव हो, सॉरी ये वाला पॉजिटिव, ए वाला निगेटिव। ये किसमें पाया जाता है, पैरासिटिज में। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में अंतर होता है, क्लियर। और दूसरा क्या देखेंगे हम लोग, एक क्या है प्लस है और एक क्या है न्यूट्रल है। मतलब एक क्या कर रहा है, दूसरे को फायदा दे रहा है, बट दूसरे क्या है न्यूट्रल है, ना उसमें कुछ फायदा पहुंच रहा है ना ही कुछ नुकसान पहुंच रहा है, क्लियर। तो इसको क्या बोला जाता है, कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म, ठीक है। चौथा क्या है, एक निगेटिव है, सॉरी छठवा क्या है, एक फुल्ली निगेटिव है, एक उसको नुकसान पहुंचा रहा है, और दूसरा क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। एक क्या कर रहा है, मर जा रहा है, और दूसरा क्या है, न्यूट्रल है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसको क्या बोला जाता है, एमेंसेलिज्म। सेलिज्म, क्लियर है यहाँ पे, ठीक। तो इस तरीके से होता है क्या आपके में इंट्रैक्शन। इसके बहुत सारे क्या है आपके उदाहरण है, ठीक, जो आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है, सबका अलग अलग उदाहरण है, जिसको आप लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि इसके उदाहरण में आपको दिया गया है, पहला का बता देती हूँ मैं, क्या म्यूचुअलिज्म का। इसका एग्जाम्पल क्या है, वास्प एंड फिग, फिग एंड वास्प। फिग क्या है, एक ट्री का नाम है, वास्प है एक मॉथ है। ये क्या करता है, दोनों में क्या होते हैं, साथ साथ ही क्या होते हैं, इवोल्यूशन। मतलब अगर फिग में कुछ चेंजेस आ गया तो वास्प भी क्या कर लेता है, अपने अंदर चेंज ला लेता है। मतलब दोनों में क्या होता है, को एग्जिस्टेंस। एक तो दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे, ठीक है, दोनों हमेशा क्या रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, ठीक। और दूसरा क्या होगा इसमें, को इवोल्यूशन, को इवोल्यूशन, ठीक है। और तीसरा क्या होगा इसमें, को एक्सटिंक्शन। अगर फिग क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, मतलब मर गया, ठीक है, खत्म हो गया, तो वास्प भी क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको रहने के लिए जगह ही नहीं मिलेगा, क्लियर। तो इसमें एक साथ ही क्या होते हैं, दोनों एक्सटिंक्ट होते हैं, एक्सटिंक्शन, क्लियर है, ठीक है। वैसे ही इसमें दूसरा क्या है, यूका एंड मॉथ, मॉथ, क्लियर। इस तरीके से आपका ये क्लास क्या हो गया, कंप्लीट होता है। आपके लिए एक मैसेज है कि अगर आपको नीट का तैयारी करना है केवल 90 डेज पे, ठीक है, केवल 90 दिनों पे, तो उसके लिए इसी चैनल पे क्लास, ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लासेस चलाया जाएगा। तो नीचे दिए नंबर पे क्या करेंगे, आप कॉल करके संपर्क करें। थैंक यू एवरीवन।